आज हम बताने वाले हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए जीव विज्ञान का पेपर किस प्रकार आता है और किस प्रकार आपको टाइमिंग दिया रहता है और किस प्रकार नाम वगैरह भरना रहता है। यूपी बोर्ड 2025 का मॉडल पेपर आया हुआ है यूपीएमएसपी द्वारा। आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान में किस प्रकार क्वेश्चन आता रहता है। आपको पहले यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर और नाम भर देना है, यहाँ पर फिल कर देना है। ये आपको 7 पेज का रहता है। कितना पेज का? 7 पेज का रहता है। फिर 3 घंटा 15 मिनट का हमारा पर्याप्त समय रहता है, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्या पढ़ने के लिए? प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। और ये पूर्णतः 70 नंबर मतलब पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का मिलता है। 30 नंबर में से आपको स्कूल द्वारा 30 में मिल सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल अच्छे से देना रहता है। फिर अगला देखते हैं, इसमें से जो सभी प्रश्न होते हैं वो करना अनिवार्य होता है और आवश्यकता अनुसार इसमें चित्र भी बनाना है। आवश्यकता अनुसार इसमें चित्र भी बनाना है। फिर देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक में उसके सामने दिया गया है। मतलब जो प्रत्येक प्रश्न है उसका अंक उसके सामने दिया गया है कि वह कितने अंक का है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? बहुविकल्पीय। इसमें से आपका 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन का आया होगा। 6 क्वेश्चन का बहुविकल्पीय है। तो पहला बहुविकल्पीय देख लेते हैं। पहला बहुविकल्पीय पूरा मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। हम पूरा मॉडल पेपर आपके सामने दिखा रहे हैं। तो पहला हमारा बहुविकल्पीय है, जो पहला का वाला दिया गया है। आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। मतलब भ्रूणपोष होता है वह क्या होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है? इसका आंसर आपको देना है। क्या होता है इसका चेक कर लीजिएगा आंसर। ये मॉडल पेपर आगे यूपीएमएसपी द्वारा आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान के उपयोग में किया जाता है? बिडाल टेस्ट किस बीमारी के कारण कराया जाता है? किस बीमारी से बचने के लिए कराया जाता है, उसी के बारे में दिया गया है। तो हैजा हो गया पहले, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया। फिर देख लीजिएगा आपका कौन सा है जो सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो गा वाला है हमारा 108 बीजाणु लघु बीजाणु निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितना होगा? ये आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा जो आप पढ़े होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा 27, क्योंकि त्रिगुणित सूत्र से शायद भाग हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा घ नंबर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है इसमें, जो 5 नंबर के टिक लगाने वाले हैं। निर्धारित प्रश्न है जो 5 नंबर के। हमने यूपी बोर्ड 2025 का जीव विज्ञान का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बता रखा है। तो आइए देखते हैं, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है? तो देखते हैं। पहला है लिंग गुणसूत्र एकासूत्रा के कारण होता है, या लिंग गुणसूत्र त्रिसूत्रा के कारण होता है, या 21 जोड़ी गुणसूत्र त्रिसूत्रा के कारण होता है, या गुणसूत्रा 21 जोड़ी एकासूत्रा के कारण होता है। तो इसमें से आप देख लीजिएगा आंसर सही क्या है। हमने यूपी बोर्ड के सभी आंसर पढ़ा रखे। फिर आ जाते हैं हमारा 2 नंबर 1 नंबर वाले प्रश्न है, जो आपको 1 नंबर और 2 नंबर वाले आते हैं, जिसका नाम है निश्चित प्रश्न आते हैं। जो 1 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे हैं, अति जो 1 नंबर का है, 1 नंबर में आपको जवाब देना है। तो दूसरा है हमारा का वाला, जैव विविधता क्षति की 2 कारण देना है। 2 कारण देना है आपको, 1-2 नंबर मिल जाएंगे। तो जैव विविधता क्षति के 2 कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने ये सब पढ़ा रखा है अगले वीडियो में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा खा वाला, मानव में किसी एक लिंग संलग्न अपरावी विकार का नाम लिखिए। मतलब लिंग संलग्न द्वारा होने वाले रोग का, मतलब विकार मतलब होता है रोग या बीमारी होता है, विकार मतलब का नाम बताइए। जो लिंग संलग्न रोग होता है वो उसका नाम बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है आईयूडी का पूरा नाम। आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है आपको लिखना है। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? इंट्रायूरेरिन डिवाइस होता है। ये आपको लिखना है। 1 नंबर मिल जाएंगे आपको। 5 नंबर के 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, मतलब 10 नंबर के आते हैं 1-1 नंबर के, जो हमने पूरा पढ़ा रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2
नीलहरित शैवाल जो आपके नदी के किनारे दो बैक्टीरिया रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, वो उनका नाम लिखना है। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं उनका नाम लिखना है आपको, 1 नंबर का प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा डा नंबर क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफेसिया क्या है? तो जेल इलेक्ट्रोफेसिया क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा रखा है 1 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न किस प्रकार आता है, आइए देखते हैं। अति लघु प्रश्न हम देखते हैं का नंबर है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 7 पेज का आता है पूरा मॉडल पेपर, इसीलिए पूरा मॉडल पेपर हमने हल करा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा का वाला है, चिकित्सीय सभ्यता समापन मतलब एमटीपी से क्या तात्पर्य है? 2 नंबर का प्रश्न है। एमटीपी क्या है इसके बारे में लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। और किस प्रकार होता है ये आपको पूरा लिखना है, इसके बारे में 3 से 4 लाइन का लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मानो इंसुलिन क्या है? मानो इंसुलिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानो इंसुलिन कहां से निकलता है और इसका कार्य क्या होता है, ये सब आपको सुनिश्चित लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मतलब प्रतिरक्षा जो होता है आपके शरीर में, जिससे आपकी प्रतिरक्षा होती है, सक्रिय ऊर्जा होती है और निष्क्रिय ऊर्जा, मतलब आपको सक्रिय होता है और कुछ निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, वो किस प्रकार होता है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, 2 नंबर का मिलेगा। फिर हमारा 2 आ जाते हैं ढा नंबर क्वेश्चन है, हाँ नंबर क्वेश्चन डीएनए और आरएनए में 2 अंतर, डीएनए और आरएनए में 2 अंतर स्पष्ट करना है, जिसका आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितना नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब यूपी बोर्ड 2025 में आएंगे, यूपी बोर्ड 2025 में आएंगे। फिर आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में उत्पादन को प्रभाषित कीजिए। पारितंत्र में उत्पादकता को प्रभाषित कीजिए, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। फिर आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का पहले ही बता रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इसी में है। फिर हमारा 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन की आपको व्याख्या करनी है कि जीन में हुए अचानक परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं, लेकिन किस प्रकार होता है जीन में परिवर्तन, ये आपको बताना है। 4 नंबर का पहले ही क्वेश्चन है। फिर हमारा जाते हैं अगला क्वेश्चन, खा नंबर है 4 नंबर, अनुवांशिक कूट या इंजीनियरिंग क्या है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग लिखिए, 2 अनुप्रयोग भी लिखना है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियोटाइड पर एक टिप्पणी लिखिए। न्यूक्लियोटाइड जो आपके शरीर में होता है, अम्ल होता है, उसके बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला देखते हैं, निमोनिया और अमीबता में लक्षण। निमोनिया जो होता है एक रोग होता है, और अमीबता के लक्षण जो होते हैं, रोग होते हैं, उनके लक्षण बताना है कि किस प्रकार से होते हैं और किस कारण की वजह से होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, सूक्ष्म जीवों के लिए औषधियों का उपयोग का वर्णन कीजिए। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए औषधियों का प्रयोग या उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उसका वर्णन करना है। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ वर्णन करने के मतलब 4 से 5 लाइन में लिखना है, आराम से लिखना है, आपको कोई घबराना नहीं है, आराम से लिख देंगे। आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 5, 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर अब अगला क्वेश्चन है हमारा खा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलर्जी किस प्रकार होती है, क्या क्या खाने से एलर्जी होती है, और किस प्रकार एलर्जी हो सकती है कि आपके शरीर के ऊपर हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। एलर्जी की कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, एलर्जी के बारे में लिखना है, किस प्रकार के एलर्जी आते रहते हैं और होते रहते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। कितना नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा गा नंबर क्वेश्चन है, अतिदोहन और सहविकलता क्या होता है, उस पर एक टिप्पणी लिखना है। अतिदोहन और सहविकलता में
टिप्पणी लिखना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पर लिखना है। 3-3 लाइन 4-4 लाइन का जो आप लिख सकते हैं वो आप लिखिए कुशलता से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं, सिंड्रोम क्या होता है? मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोम विकार, मतलब जो क्रोमोसोमियों द्वारा होते हैं विकार, मतलब रोग होते हैं, सिंड्रोम पर एक टिप्पणी लिखना है। तीनों जो 3 बीमारी होते हैं, तीनों के बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है कि किस प्रकार होती है हमारे शरीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? सिंड्रोम वाला क्वेश्चन है। सिंड्रोम द्वारा होता है जो बीमारी होती है वो आपको किस प्रकार होती है, और इसका पूरा टिप्पणी लिखना है। कितने नंबर में? 3 नंबर में आ जाता है। 3 लाइन 6-7 लाइन का लिखना है आपको, 3 नंबर में मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पेपर के सेट में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृत वर्ण। प्राकृत वर्ण पर एक टिप्पणी लिखना है, मतलब पर्यावरण या प्राकृत वर्ण होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है और प्राकृत वर्ण क्या है, एक टिप्पणी लिखनी है प्राकृत के बारे में। प्राकृत का चित्रण करना है, वर्णन करना है उसके बारे में कि प्राकृत दर्शन कैसा होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य प्रारूप और जीनी प्रारूप में भेद कीजिए। मतलब दृश्य जो दिखता है प्रारूप और जीनी प्रारूप जो नहीं दिखता है उसके बारे में विभेद करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन सभी हैं, आपको सभी अनिवार्य है। अगर आज जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें अतु लघु और लघु प्रश्न उत्तरीय हैं, और विस्तृत आपका जो 5 नंबर में आने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किया गया अध्ययन के बारे में लिखना है, जो टिप्पणी लिखनी है। इसमें ज्यादातर आपको थ्योरी लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, या चित्र बहुत कम बनाने के लिए आता है। चित्र हो सकता है आपकी बार आ जाए, 2025 में बनाने के लिए आ जाता है। नाथ जनन तंत्र और माता जनन तंत्र और आपकी आयरन आई की पुतली बनाने के लिए आ जाती है, तो इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। विस्तृत मतलब लॉन्ग प्रश्न है हमारा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको जो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपको 2-2 लिखना है, मतलब 5-5 नंबर रहेंगे, 2-2 लिखने हैं आपको, देख लीजिए। फिर घा वाला है हमारा, घा वाले में आपको चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, मतलब दोनों लिखना है। 2-2 नंबर का टिप्पणी है, 3-3 2 1.5 नंबर का, 1.5 का 1.5 नंबर का टिप्पणी है, ये दोनों लिख लीजिएगा। फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संवाहक में कॉलोनिंग करने की आवश्यकता विशेषता की व्याख्या कीजिए। मतलब कॉलोनिंग करने की हेतु आवश्यक, या इसकी जगह पे हमारा आ जाता है जनसंख्या विस्फोट पर भी आ जाता है, और अदर बीमारियों पे, पीचिस पे आ जाता है, मलेरिया पे आ जाता है 5 नंबर पे लिखने के लिए। इसलिए जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो सब आप लिख दी तैयार कर लीजिए। प्लेसेंटा पर लिखने के लिए टिप्पणी आ जाता है 5 नंबर में, प्लेसेंटा हो गया, अदर हो गया, और तैयार कर लीजिएगा जो हम अगले वीडियो में बता रखे हैं। फिर हमारा अथवा में जो लगा है, अथवा अगर मान लीजिए ये नहीं कर पाते हैं आप, तो दूसरा क्वेश्चन करिएगा हमारे तरफ से। दूसरा क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस। अगर आप द्विसंकर क्रॉस आप चेकर बोर्ड में पढ़े होंगे कि द्विसंकर क्रॉस किस प्रकार होता है, तो उसको आप लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो ये लिख लीजिएगा, क्योंकि अथवा में लगा है। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा यूपी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम का होता है, लेकिन अभी हमारा 8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है, जो 5 नंबर के विस्तृत क्वेश्चन है। अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजी पौधे त्रिशल्यन की क्रिया विधि। अगर आवृत बीजी पौधे का त्रिशल्यन क्रिया विधि अगर आपको तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन भी अथवा में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अथवा में लिखा है अगर आवृत बीजी पौधे करना है तो कर लीजिए, वरना 5 नंबर का है। फिर दूसरा अगर अथवा में है तो हमारा कावाला है, मानव रक्त का लसीकरण। अगर मानव रक्त का लसीकरण आता है तो आप कर दीजिए, और मतलब 3-3 1.5 नंबर का है। फिर आप सारी विकास क्या है, अब सारी विकास आप कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए मानव रक्त में लसीकरण नहीं है तो दोनों आपको करना है, आवृत बीजी पौधे को छोड़कर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व एंड राष्ट्रीय उद्यान
निबंध लिखिए, मतलब राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध लिखना है जो बायोस्फीयर के बारे में है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आपको मानव जीनोम परियोजना और संक्रमण रोग के बारे में है। अगर आप ये लिख सकते हैं तो ये लिखिए। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार आपको यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में जो है वो इंग्लिश में इसी प्रकार आंसर का वो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आंसर में आंसर दे सकते हैं। इसीलिए आपको नए नए मॉडल पेपर 2025 के लिए सेट करने के लिए तैयार करते रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे आयुष क्लासेस 2.0। इस सभी का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दे दिए हैं, आप तैयार कर लीजिएगा।